हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। Thank you, Jesus. 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 Okay, okay. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। क्या आप आनंदित हो? यस। Amen. Thank you, Jesus. वचन क्या है आपके? बोलो मेरे जीवित रहने का आधार है। कौन सा जीवित रहने का? शरीर में? किसमें? आत्मा में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप बगैर खाने के जीवित रह सकते? रह सकते? कोई है यहाँ पे जो बोल सकता है मैं खाना नहीं खाऊंगा पर मैं? बोल सकता है कोई? हालेलुया। अगर वो खाना नहीं खाएगा तो उसके शरीर में धीरे धीरे शक्ति कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? आपका ध्यान पूरा जो प्रचार करता है उसके और होना चाहिए हमेशा, मैं हूं या कोई भी हो। हालेलुया। क्यों ऐसा? क्योंकि जब हम ध्यान नहीं देते तो हम कुछ मिस कर जाते हैं। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा वचन जिससे हमारा लाइफ चेंज होने वाला होता है, शैतान हमारा फोकस दूसरी तरफ लगाकर उस वर्ड को मिस कराता है और हमें बड़े छुटकारे को, बड़े अद्भुत जीवन बदलने वाले वचन को जब मिस कर जाते हैं तो हमारा लव वहीं का वहीं होता है। पर जब हम कंटिन्यू टकटकी लगाकर सुनते हैं वचन, आपको पता है मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया था, जब वचन हमें सुनना है या बाइबल भी हमें पढ़ना है, क्या करना है? जब वचन सुनना है या बाइबल भी पढ़ना है, देखना भी है, ध्यान को भी लगाना है, कान भी उसकी ओर करना है, मतलब पूरा फोकस लगाना है। देखने के द्वारा अंदर जाएगा, सुनने के द्वारा भी अंदर जाएगा, दिमाग में जब भी वचन अंदर जाएगा उसको सोचने के द्वारा पूरा हृदय में उतरेगा और इस वजह से आप वचन को कैप्चर कर पाओगे। एक नए जब बिलीवर रहते हैं तो उनके अंदर एक क्वेश्चन होता है, हम वचन पढ़ते हैं पर वो हमारे ध्यान में नहीं होता है। क्या करते हैं? वचन पढ़ता है पर वो हमारे दिमाग में नहीं बैठता, ध्यान में नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि वो तीन चीजें नहीं करते। हालेलुया। एक तो वो पूरी आंखें नहीं लगाते, अगर आंखें लगाएंगे तो पूरे ध्यान के साथ नहीं लगाएंगे। किसके साथ? आंखों से तो पढ़ेंगे पर दिमाग, हालेलुया। अगर मोबाइल पे वचन सुनेंगे तो आंखें और मन नहीं रहेगा पर कान, हालेलुया, आमीन। जब हम वचन पढ़ रहे हैं मुंह खोल के, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, तो मेरा दिमाग भी उधर है, मेरे आंखें भी उधर है, मेरा कान भी उस वचन को सुन रहे हैं, तो ये परफेक्ट मैसेज आपके अंदर जाएगा और वो हार्ट में उतरेगा और फिर हार्ट में जब वो बीत जाएगा तो 100 गुना फसल को लेके आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। वचन में लिखा है अलग अलग जमीन पे बीज गिरे। कहाँ पे गिरे? अलग अलग जगह पे। किसने 30 लेके आया? किसने? याद है कि नहीं? 60। और किसी ने? क्यों ऐसा? बीज में प्रॉब्लम था या जमीन में प्रॉब्लम था? जमीन में प्रॉब्लम था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बीज में उतनी ही आशीष है, कंप्लीटली 100%। आमीन। बीज तुम्हें 100% ताकत देने की, 100% आशीषित करने की ताकत रखता है। हालेलुया। पर वो किसके जीवन में कितना काम करेगा वो डिसाइड नहीं करता है, ये तुम डिसाइड करते हो वचन तुम्हारे लाइफ में कितना काम करेगा। हालेलुया। वचन जब आता है तो कंप्लीट काम करने के लिए आता है, अधूरा काम करने के लिए नहीं आता है। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में बोला प्रकाश हो तो उसने 30% प्रकाश किया, 30% प्रकाश किया। जब परमेश्वर ने बोला प्रकाश हो तो 30% किया क्या सिर्फ, या 60% किया? कंप्लीट किया 100%। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने अपने बीज को, अपने वचन को भेजा प्रकाश हो तो प्रकाश कंप्लीट हुआ।
आमेन, हालेलुया। पर आज हम देखते हैं जब हम वचन को ग्रहण करते हैं तो वचन कहता है, वचन में ही लिखा है, अगर तुम चाहते हो कि मैं आप तुम्हारे अंदर आऊं और तुम्हारे लाइफ को फलवान करूं, तुम्हारे लाइफ में आशीष दूं और चंगाई को दूं, हर एक चीज तुम्हें दूं, तुम्हारे लाइफ को सेटल करूं, तो तुम्हारे जीवन को तुम्हें चेंज करना पड़ेगा पहले। हालेलुया। हम क्या करते हैं बीज बोने के पहले? जमीन साफ सुथरा मुझे पहले याद था क्या क्या करते हैं, पर अब पूरा याद नहीं है। रोटा मारते, ट्रैक्टर से, फिर उसमें से घास गंदगी निकालते, मतलब मट्टी को आप सॉफ्ट करते हो। क्या करते हो? मट्टी को मुलायम करते हो। क्यों करते हो? जब बीज उसके अंदर जाए, जब पानी जाए तो वो अच्छे से मिक्स हो, उसके अंदर फिट बैठे, और उसके गीलेपन की वजह से वो सीड के अंदर एक लाइफ पैदा हो, क्या हो? एक जीवन उसके अंदर आए। फिर उस जीवन में से क्या आता है अंदर से ऊपर? हालेलुया। जीवन किसमें है? बीज में। जीवन किसके अंदर है? हालेलुया। वचन निकालेंगे हम। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. ओके, एक वचन पढ़ेंगे हम पहले, यूहन्ना इसका पहला अध्याय। यूहन्ना इसका पहला अध्याय 3रा वचन पढ़ेंगे जोर से। ओके, मैं हिंदी में पढ़ूंगा। यूहन्ना पहला अध्याय 3रा वचन। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति थी। बोलो, उसमें जीवन था। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। यह आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था। पड़ोसी को बोलो, उसमें जीवन था। हालेलुया, हालेलुया। किसमें था जीवन? किसमें था जीवन? बीज में। अभी बीज का टॉपिक नहीं लेके आया हूं मैं, वचन का टॉपिक लेके आया हूं। आपको वचन के बारे में पहले समझाऊंगा, उसके बाद में आपको मैं सीड में लेके जाऊंगा। हालेलुया, आमेन। अब से वचन निकालेंगे हम। लूका ओके, लूका का 8वां अध्याय 11 वचन हम पढ़ेंगे। हा दाखला असा आहे, बी हे देवाचे वचन आहे। दाखला हालेलुया। हालेलुया। दृष्टांत ये है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। बीज तो क्या है? परमेश्वर का वचन। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? उसमें क्या था? आदि में क्या था? वचन था। वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। दृष्टांत ये है। क्या है दृष्टांत? जब बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई, 4वें वचन से लेकर 8वें वचन तक, 8वां अध्याय। जब बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और नगर घर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा कि एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरे, कुछ रोंदे गए, आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुंग लिया, कुछ चट्टान पर गिरे, उपजे, परंतु तरी ना मिलने के कारण, जड़ ना मिलने से सूख गए। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरे, और झाड़ियों के साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया झाड़ियों ने। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरे। कहाँ गिरे? कुछ कहाँ गिरे? आमीन। कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा कि
जिसके सुनने के कान हो वो क्या करे? जिसके सुनने के कान हो वो क्या करे? हालेलुया। हालेलुया। जीसस एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे कर रहे हैं। कान तो सबको होते हैं, है या ना? तो ये कितनी अद्भुत बात है। जीसस बोले जिसके कान है वो सुने। अरे जीसस, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? कान तो सबको है ना, तो ऐसे क्यों कह रहे हो? जिसके कान हो वो सुने। इसका मतलब यीशु मसीह ये बता रहे थे बहुतों के कान नहीं है। क्या है बहुतों के? तो ये शारीरिक कान की बात कर रहे थे कि आत्मिक कान की बात कर रहे थे? आत्मिक कान की। जोर से बोलो। आत्मिक कान के। अपने पड़ोसी को बोलो, आत्मिक कान के। क्या तुझे आत्मिक कान है? बोलो, क्या तुझे आत्मिक कान है? अगर है तो सुन। हालेलुया। अगर है तो सुन। आमीन। जिनके भी आत्मिक कान होते हैं वो बोला हुआ एक भी वचन मिस नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? जो वचन वो सुन रहे हैं, जो वचन वो पढ़ रहे हैं, वो एक भी वो मिस नहीं कर सकते। दृष्टांत ये है, जब यीशु मसीह उसका अर्थ बता रहे थे, चेले उनके पास गए, बोले प्रभु हमें वचन समझ में नहीं आया। ये अपने अलग सा दृष्टांत बता दिया, हमने आज तक ये वचन ऐसा दृष्टांत हमने सुना नहीं, हमें समझाओ थोड़ा ये वचन। क्या करो? इतनी बड़ी भीड़ थी। क्या थी इतनी बड़ी? सबको जीसस वचन सुना रहे हैं, पर उसमें से कुछ लोग आके जीसस को बोल रहे हैं। इसका मतलब जानना चाहते हैं हम। क्या जानना चाहते हैं? इसका मतलब हम जानना चाहते हैं। नवे वचन में लिखा 8वां अध्याय के, उसके चेले ने उससे पूछा कि दुष्टांत क्या है? उसने कहा तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दुष्टांत में सुनाया जाता है, इसलिए कि वो देखते हुए भी ना देखे और सुनते हुए भी ना सुने, ना समझे। हालेलुया। क्यों ऐसा मालूम है? प्रभु बोल रहा है उनको दुष्टांत इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखते हुए भी ना देखे और सुनते हुए भी ना सुने। मतलब ये हट्टी लोग हैं, इन्हें कितना भी बताओ ये नहीं सुधरेंगे। इन्हें दुष्टांत ने बोल के साइड हो जाओ। हालेलुया। तो दुष्टांत जीसस बोल रहा है, दुष्टांत तो परमेश्वर का, दुष्टांत ये है कि बीज परमेश्वर का वचन है, बीज परमेश्वर का हालेलुया। आपका 10 एकड़ खेती एग्जाम्पल के लिए, और मेरा प्रोफेसी यीशु आपको दे यीशु मसीह के नाम में। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? आपका आमीन आपको दिखाने के बाद नहीं, मैं आपका आमीन ऐसा उछल ही नहीं रहा अंदर से। मराठी में बोलोगे? मैं ग्रेस मांगूंगा परमेश्वर से कि आप मराठी में बोलो। हालेलुया। एवढं शिकवल्यानंतर पण तुमच्यामधून आमीन शब्द निघत नाहीये। आमेन। हालेलुया। जेव्हा मी म्हणतो एक प्रॉफेसीचे शब्द तुम्हाला देतो, तर बोला जा मोठ्याने आमेन। हालेलुया। मराठी आवडते तुम्हाला? माझे तोंडाने, मतलब मेरे मुंह से सुनने के लिए अजीब लग रहा होगा ना? अरे पास्टर मराठी मध्ये बोलतायत। हालेलुया। तर दुष्टांत हे आहे का? वचन का है? बीज आहे। काय आहे? बीज। हालेलुया। आमेन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, उसी के द्वारा एवरीथिंग चीज उत्पन्न हुई। किसके द्वारा? वचन के द्वारा एक एक चीज उत्पन्न हुई। जिसपे आप बैठे हो ना, पृथ्वी, जिस पृथ्वी में बैठे हो ना, इसके लाखों करोड़ों किलोमीटर आप खोदोगे तो नीचे क्या आपको पता है? पानी है। क्या है नीचे? वचन में लिखा पानी के ऊपर परमेश्वर ने अपने नींव डाला है। किसके ऊपर? इस पृथ्वी का सबसे बेस्ट मिस्त्री जीसस है। हालेलुया। इस दुनिया को कोई मिस्त्री पानी के ऊपर घर को खड़ा नहीं कर सकता, एक नॉर्मल ईंट को खड़ा नहीं कर सकता, पर जीसस इतना अद्भुत है, उसका वचन इतना अद्भुत है, उसने पानी के ऊपर इतनी बड़ी पृथ्वी को रख दिया है। हालेलुया। और डूबती भी नहीं है। आमेन। डूबती है? तो ये उतना ही पावरफुल है। मैंने कहा आपका प्रॉब्लम के समुंदर के ऊपर आपके लाइफ को ऐसा रखेगा, पर आपकी लाइफ डूबेगी भी नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको लगेगा मेरी प्रॉब्लम है, अब मैं डूबने वाला हूं, मरने वाला, खत्म होने वाला है, उसी प्रॉब्लम में वो आपको तैराएगा, तैरने
सिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको खड़ा करेगा, जीसस के जैसे चलना, पत्र के जैसे चलना सिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। पतरस नाव में था, कहाँ था? हालेलुया। जीसस को देखा, बोला अच्छा यीशु ही है। पहले चिल्लाए सबने मिलकर, भूत 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 भूत। फिर बाद में जीसस बोला डरो मत, नहीं हूँ। अच्छा प्रभु तू है? अच्छा तो भूत नहीं है, जीसस है तू? चलो फिर मुझे बोल पानी में चल के आने के लिए। क्या बोल? मैं पानी में चल के? तो जीसस ने बोला कम। क्या बोला? आजा। हालेलुया। ये अद्भुत मिरेकल था कि उसने बोला आ कम, ये सच में उतर के। हालेलुया, आमीन। मैंने कहा जिस अंधेरे से आप गुजर रहे हो, जिस पानी से आप गुजर रहे हो, जिस मुसीबत से गुजर रहे हो, आपका जीसस भी वहीं पर है। हालेलुया। वो मुसीबत में जीसस आपका वहीं पर है, बस आपको उसको प्रार्थना करना है और उससे वचन पाकर उसी के ऊपर चलना सीखना है, उसी में चलना सीखना है, उसी को हैंडल करना सीखना है। हालेलुया, आमीन। जीसस बिलीवर से कभी दूर नहीं है। हम सोचते हैं मेरा जीसस कहाँ है, ये प्रॉब्लम क्यों है, पर वो वहीं पर होता है। पतरस, यूहन्ना, याकूब 12 चेलों के साथ वो वही था, उनको आगे भेज दिया और वो आप पानी पे चल के आ रहा था। हालांकि वो प्रार्थना करने गया था। आमीन। इधर आंधी, तूफान, अंधेरा, डर का माहौल, इधर जीसस आराम से चलते हुए आ रहे पानी के ऊपर। हालेलुया, आमीन। वो बता रहा है देखो जो चीज तुम्हें लगती प्रॉब्लम है, मैं उसके ऊपर चलाओ। हालेलुया। जो चीज तुम्हें लगती है प्रॉब्लम है, मुसीबत है, समस्या है, जीसस बोलता है मैं उसके ऊपर चलाओ आराम से। आ मेरे पास, अपना क्रूस मुझे दे, मेरा क्रूस तू उठा, अपना बोझ इधर डाल। तू थका रहा है, तो प्रॉब्लम में दबा हुआ है, कम टू मी, टेक माय क्रॉस। हालेलुया, आमीन। ये वचन ऐसा है जो तुम्हें जीवन देने की ताकत रखता है। बच्चे को बिठा दो एक जगह शांत, एक जगह उसको शांत बिठा दो उसको। हालेलुया। वचन समझ में आ रहा है क्या आपको? मराठी में बोलो, बोलो मत बोलो, नहीं तो हमारी हंसी बंद नहीं होगी। आमीन। ये कितनी अद्भुत बात है। 8वें वचन में लिखा है कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और उग कर 100 गुना फल लाए। यहाँ पे सिर्फ 100 गुना लिखा है, पर मत्ती मार्क में अलग अलग लिखा है। वहां पे लिखा है कोई 30 गुना लाया, कोई 60 गुना लाया, कोई 100 गुना लाया। ये जो 30, 60 और 100 गुना जिसने लाया ना, वो ये वाली जमीनें नहीं थी, वो अच्छी जमीन थी, वो अलग कुछ जमीन नहीं थी। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है इस सड़क के किनारे गिरे, ओके, एक चट्टान पे गिरे, एक झाड़ियों पे गिरे, एक अच्छी भूमि पे गिरे। तो ये जो ऊपर की 3 जमीन है उन्होंने फल ही नहीं लेके आया, पर जीसस बोले कुछ अच्छी भूमि पे गिरे। वो अच्छी भूमि में से जो गिरे, उसमें से भी कुछ भी जो अच्छी भूमि गिरे, वो किसी ने 30 लेके आया, किसी ने 60 लेके आया, किसी ने 100 लेके आया। पर वो गिरे कहाँ थे? कहाँ गिरे थे? अरे अगर वो अच्छी भूमि में गिरे थे तो उन्होंने 100 लेके आना चाहिए था। अगर वो अच्छी भूमि थी तो 100 लेके आना चाहिए था। आमीन, है ना? कभी फिर टाइम मिला, परमेश्वर ने बोला तो इसके बारे में डीप आपको वचन बताऊंगा, क्योंकि वचन जीसस कहते हैं अगर ये वचन आपने नहीं समझा, ये दुष्टान आपने नहीं समझा, तो और वचन कैसे समझोगे आप? मतलब जो ये दुष्टान समझ गया वो पूरा बाइबल समझ गया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जीसस कहता है अगर ये वचन तुम समझ गए तो पूरा बाइबल। हालेलुया। ये दुष्टान समझ गए तो सब समझ गए। वचन क्या है? तो मेरा सवाल था प्रभु अच्छी भूमि में 3 बीज बो रहा हूं, कितने? 3। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है तीनों ने 100 गुना लेके आना चाहिए। तीनों ने
पर जीसस कह रहे अच्छी भूमि में गिरे, पर किसने क्या किया? किसने? और किसी ने? ये अद्भुत बात नहीं है, ये सोचने वाले नहीं है। आपको मैं बताता हूं ऐसे क्यों हुआ। वाह, अभी देखो अच्छी जमीन में बोने के बाद भी बीच में प्रॉब्लम था कि वहां पे मैं आप सुनो मेरी बात ध्यान से। जमीन के बीजों में प्रॉब्लम हो सकता है, पर ये बीज में कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ये बीज हर एक की लाइफ में जा रहा है, ये वचन हर दुनिया के एक एक व्यक्ति के लाइफ में जा रहा है, पर कोई कोई इसको इतना सीरियस ले रहा है, इतना गहरा अंदर डाल रहा है कि बहुत आशीषित हो रहा है। पर कोई इसको सिर्फ सुन रहा है, इस कान से निकाल दे रहा है। कोई सुन रहा है और प्रॉब्लम में जाके इस वचन को भूल जा रहा है, पर कोई सुन रहा है उस पर थोड़ा काम कर रहा है। कोई इसको सुन रहा है वो उस पर बहुत काम कर रहा है, उसको बहुत फॉलो कर रहा है, एक एक दिल जान से फॉलो कर रहा है, और कोई इसको नॉर्मल नाम के लिए फॉलो कर रहा है। तो इस वचन को तुम जैसा लोगे, जैसा फॉलो करोगे, वैसा वो तुमको रिजल्ट देगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, जब भी वचन अच्छी जमीन में गया होगा तो एक बीज बहुत अंदर तक और पानी में गया होगा, बहुत अंदर गया होगा एक बीज, और उसकी अच्छी रक्षा हुई होंगी, और तब जाके उस बंदे ने 100 गुना फलों को लेकर आया होगा। हालेलुया, आमीन। मुझे बताओ, परमेश्वर का मुख से एक निकला हुआ वचन इतना बड़ा लाइट कर सकता, तो एक ही बाइबल का वर्स, एक ही बाइबल का वचन हमारे लाइफ पे अद्भुत मिरेकल क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? हालेलुया, कर सकता क्या नहीं कर सकता? कर सकता है। पर क्यों नहीं कर रहा है? प्रॉब्लम इसमें है। हालेलुया, आमीन। लोग नाश क्यों हो रहे हैं? शैतान के कारण। आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूं, मेरे को आंसर देना। लोग, दुनिया नाश क्यों हो रही है? मसीह लोग नाश क्यों हो रहे हैं? पाप के कारण। फर्स्ट, पाप के कारण। नंबर 2, या शैतान के कारण, या नंबर 3, ज्ञान के कारण। ज्ञान के कारण। बोलो जोर से। अधिकतर लोग होते आपको क्या बोलेंगे? पाप 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 पाप। पर पाप क्यों कर रहे हैं? आपके अंदर की वजह से। किसके कारण? कई बोलते हैं शैतान शैतान शैतान। और जब शैतान की ज्ञान उन्हें हो जाएगा तो वो करेंगे। आज मुझे ज्ञान हो गया पाप क्या है, किसके कारण? ये बीज के कारण, वचन के कारण। क्या हुआ मुझे? क्या हुआ तुम्हें? जोर से बोलो ना। ज्ञान होगा। ऐसा होगा, पसंद आया। किसके कारण? ज्ञान के कारण। वचन के कारण ज्ञान आया। क्या ज्ञान आया? अच्छा, ये झूठ बोलना पाप है, ये ज्ञान है। झूठ बोलना गलत है, पाप है। अभी ज्ञान कहाँ है? दिमाग में। तो चुगली करना क्या है? पाप है। गुस्सा करना क्या है? गंदा देखना क्या है? व्यभिचार करना क्या है? किसी के बारे में गलत सोचना क्या है? हालेलुया। दुनिया की जैसी जिंदगी देना क्या है? हालेलुया। ये तुमको क्या हो गया? अभी नॉलेज। अभी नॉलेज में तुम जियोगे, तो जब वो परिस्थिति तुम्हारे सामने आएंगी तो नॉलेज तुम्हें अंदर से बोलेगा, ये देख, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो यहाँ पे तुम्हारा नाश होगा, यहाँ पे तुम गिरोगे। बाइबल में क्या लिखा है? तेरे वचन को मैंने कहाँ रखा है? हृदय में रखा है, ताकि तेरे विरोध पाप न कर सको। मतलब शैतान की पावर कुछ भी नहीं है। पहले तो भी मैं जब प्रभु में बढ़ा नहीं था, मेरा लेवल प्रभु में नहीं बढ़ा था, तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा कुछ समझता था। हाँ है, पर आप मुझे सुनाई दिया कि शैतान मतलब हट, छोड़ो उसकी बात ही मत करो, उसको वो कुछ है ही नहीं, उसको एक कमांड करो, सिर्फ आउट, भागेगा वो, इतना दूर भागेगा, दिखेगा भी नहीं, कहाँ गया, अभी तो था। ऐसा बिलीव करो। बोलो जोर से हालेलुया, 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 आमीन। अपने कानों को और आंखों को पवित्र रखो, उसके लिए जो करना पड़े करो। आमीन, हालेलुया, आमीन। मेरे को शैतान ने बहुत रोकने की कोशिश की, काम करता हूँ ना मैं, शैतान ने लोगों के अंदर जाके बहुत रोकने की कोशिश की। ये जो तो हेडफोन लगाता है ना, हेडफोन मत लगाया कर,
तेरे वजह से हमारे सब बच्चों को गंदी आदत लगेगी। पर मेरा रिएक्शन कैसा था? ऐसा मैं सीरियसली ऐसा करता हूं। क्यों? मुझे पता है ये जो एयरफोन है ये मेरे कान खराब करने के लिए नहीं है, ये खुदा के वचनों को उसके सीट को अंदर डालने के लिए, मेरे आत्मा में बने रहने का एक कारण है। और लोग इस पे अटैक कर रहे हैं, मतलब शैतान उस पे अटैक कर रहा है। इसका ये कट हुआ तो ये बाकी की चीज इसके कान में जाएंगी और सीड उसके अंदर जाएगा और वो चीज उत्पन्न होगी। हालेलुया। जीसस ने कहा जो वचन है वो क्या है? बीज है। जिसके कान है वो सुने। जिसके कान है वो सुने। आपको है कान? यस। एक आपने ध्यान नहीं दिया, आपका जो कान का आकार है ना एक माँ के गर्भ की तरह है। आपके कान के आकार माँ के गर्भ की तरह। क्यों परमेश्वर ने कान को माता के गर्भ के जैसे बनाया? सोचा आपने कभी? हालेलुया। 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 वचन में लिखा है जो वर्ड है वो एक सीड है। क्या है वर्ड? आप इससे सुनते हो कि इसके अंदर आवाज जाके सुनाई देता है आपको? ये जो बाहर का कान का आकार है इससे आप सुनते हो? नहीं। किससे सुनते हो? अंदर जाता है। जाता है। अंदर है ना एक छोटी सी जीसस ने मशीन सेट की है, इधर है। हालेलुया। हालेलुया। मशीन कहाँ है उसके? अंदर। जब किसको सुनाई नहीं तो मशीन कहाँ लगाती उसके? अंदर। यहाँ लगाते क्या ऐसा? नहीं लगाते ना? तो क्या जरूरत है फिर इसको बनाने की? एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ ना, क्या जरूरत है इसको बनाने की? हाले हाय ना। अरे प्रभु इसके अंदर आपने सेट किया है, कान उसके अंदर है, ये कान नहीं है, ये कान इसके अंदर कान है। हालेलुया। सुना इससे देगा किससे देगा? हालेलुया। हालेलुया। पर जीसस ने फिर भी क्या दिया? जीसस आपको ये बताना चाह रहा है जो तू यहाँ से सुनेगा वो बीज के जैसा तेरे अंदर जाएगा और तेरे लाइफ में वो चीज पैदा होना शुरू होगी। हालेलुया। आप क्या सुनते हो मैटर करता है। आमीन। आप सिर्फ खाली समय में दूसरी चीजें सुनते रहोगे, नेगेटिव सुनोगे। मैंने कहा जो आप सुनते हो आप रिसीव करते हो। जो आप सुनते हो वो आपने गंदा सुन लिया, वो आपके अंदर आ गया। 1-2 घंटे के बाद कल परसों है तो कभी ना कभी वो आपको याद आना ही आना है, वो आपके मन में चलना ही चलना है वो बात। क्यों? क्योंकि सीड अंदर एंटर हो चुका है। यीशु ने कहा जो वचन है वो बीज है, वो एक बीज के माफिक है, वो एक बीज की तरह है। जब वचन अंदर जा रहा है तो क्या अंदर जा रहा है? क्या अंदर जा रहा है? आपको मैं बताऊं बचपन से हर एक व्यक्ति पाप में पला बड़ा है, उसके अंदर बुराई है, कचरा है, एवरीथिंग है। हाँ या ना? बुराई को वो जल्दी एक्सेप्ट करता है पर भलाई को एक्सेप्ट करने के लिए उसको प्रॉब्लम होती है। हाँ या ना? आप देखना बुरी चीजें सीखने के लिए आपको टाइम नहीं लगेगा, बुरी आदतें पकड़ने के लिए आपको टाइम नहीं लगेगा, पर अच्छी आदतें पकड़ने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा आपको पता है? वर्ड वचन पढ़ो, यहाँ पे 7वां वचन पढ़ो, 8वां अध्याय का, लूका 8वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है कोई झाड़ियों के बीच में गिरे और झाड़ियों के साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। झाड़ियों ने दबा लिया। किसने दबा लिया? झाड़ियों ने। किसने दबा लिया? झाड़ियों ने। ओके। और 14वां वचन हम पढ़ेंगे जो झाड़ियों में गिरे सो वो है जो सुनते हैं पर होते होते चिंता, धन, जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। उनका फल नहीं पकता। वो निकलते ही नहीं बाहर। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। हालेलुया। जो सो रहे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कोई बात। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? जो झाड़ियों में गिरे सो वो है जो सुनते हैं पर होते होते चिंता, धन, जीवन के सुख विलास से फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। कोई लोग पता है आपको फल क्यों नहीं लेके आते, बढ़ते क्यों नहीं, उनके जीवन में कार्य क्यों नहीं होता? वो सुनते हैं, परमेश्वर ने बताया है ये गर्भ की तरह इसके अंदर जो जाएगा वो फल लेके आएगा। बीच में 100% फल देने की ताकत है पर वो क्यों अंदर जाके फलता नहीं है आपको पता है? क्योंकि उसके अंदर अभी भी क्या है? चिंता है।
सुख विलास, लोभ, मतलब इनमें बुराई अभी भी बसी हुई है। तो जब वचन अंदर जाता है तो वो जो अंदर फसल है अलग, वो उसको दबाती है। क्या करती है? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। हाँ, आवाज अच्छा लग रहा है। नहीं, मेरे को बेचैनी होता है आपका आवाज कम होता है। तो जब आपका आवाज अच्छा निकलता है तो मेरे को शांति मिलता है। प्रभु को धन्यवाद, आप हो यहाँ पे। आमेन, आमेन। एक बीज के द्वारा, एक गेहूं का बीज डालते कितने गेहूं आते हैं? हाँ? पर एक को मरना पड़ता है। एक वचन कलवरी क्रूस पे मरा और बहुत सारे उसके बच्चों को उसने जन्म दे दिया। हालेलुया। एक गेहूं मरा कलवरी क्रूस पे और बहुत सारे गेहूं को बचा लिया। हाय ना, हाय ना, आमेन। दृष्टांत तो ये है कि बीज तो परमेश्वर का। अब मुझे ये देखना है मुझे कौन सा पेड़ लगाना है। अब मुझे हीलिंग का पेड़ चाहिए, या मुझे पैसे के आशीष का पेड़ चाहिए, या मुझे शांति का पेड़ चाहिए, या मुझे पवित्रता का पेड़ चाहिए, या मुझे प्रार्थना का जीवन वाला पेड़ चाहिए। अभी तुम्हें देखना है तुम्हारी जमीन में तुम्हें कौन से पेड़ लगाने की जरूरत है और कौन से पेड़ की काटने की जरूरत है। हालेलुया। जो जंगल की सफाई नहीं की जाती है, जो खेती में ना खेत में सफाई नहीं की जाती है, जो खेत को बस ऐसा ही छोड़ा जाता है, उसमें बीज नहीं बोया जाता, बीज नहीं बोया जाता है, उसकी रक्षा नहीं की जाती है, वो उस खेत में क्या उगता है? सब प्रकार के जीव, काटे धूप काटे। उसके लिए कुछ मेहनत करना पड़ती है, ऑटोमेटिक निकलता है। है ना? आपका लाइफ भी सेम है। अगर आप इसमें वचन को नहीं बोओगे, इसकी रक्षा नहीं करेंगे, इसकी मरम्मत नहीं करोगे, रोज प्रभु के हुजूर में नहीं जाओगे, तो ये आपको कांटे और कुसड़ी उगा के देगा। क्यों ऐसा? जैसा जमीन में ऑलरेडी है, उस गीला हो गया, वो कुछ ना कुछ उगाएगी, उसके अंदर ऑलरेडी पड़ा है। आपके अंदर ऑलरेडी पड़ा है, आप जन्म में ही पाप में हो, तो आपके अंदर वही स्वभाव अभी दबा हुआ है। आत्मा की वजह से वो रुका हुआ है। जब आत्मा बलवंत होता है वो खामोश रहता है, वो दब जाता है, आत्मा उस पर कब्जा करता है। पर जैसे जब आत्मा में कब्जा हो जाएंगे, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, आमेन। आप देखना, आप वचन पढ़ते हो पर भूल जाते हो। आप 10 वीडियो सुनो प्रचार के, पर आप भूल जाओगे, उसमें से पूरा आपको याद नहीं रहेगा। मेरे साथ हुआ है ना? आप चाहते हो जो आप सुनते हो आपको याद रहे, जो बीज आपके अंदर के काम करे। ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो। ऐसा करो, करो ऐसा, और यहाँ रखो। अब बाजू वाले को देखो, बोलना मुंह को बंद रखना है। क्या करना है? मुंह को बंद रखना है। हालेलुया, हालेलुया। अब निकाल लो। आमीन। किसको बंद रखना है? मुंह को। यहां से हम प्रार्थना करके आए, यहां से अभिषेक रिसीव करके आए, यहां आपने वचन सुन लिया, अब इसके पास जाके बड़बड़ा रहे हैं, अन्यथा बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अन्यथा। मेरे को जरूरत नहीं है इससे बात करने की, फिर भी जाके मैं बड़बड़ा रहा हूं। मेरे को जरूरत नहीं है अभी घर में बात करने की, फिर भी यहाँ पे बड़बड़ कर रहा हूँ। मुझे जरूरत नहीं है रोड पे जाके बात करने की, फिर भी बड़बड़ कर रहा हूँ। मुझे जरूरत नहीं है मेरे बहन से ज्यादा बात करने की, फिर भी मैं मेरे बहन से बात कर रही है। हालेलुया। जो अभिषेक आपने पाया, जो वचन आपने सुना, जो रिसीव किया, जब आपका मुंह खोलोगे, जब कम्युनिकेशन होगा, तो आपके अंदर वर्ड और एक्स्ट्रा ऐड होंगे। जब और वचन आपके अंदर जाएंगे, बोले हुए कम्युनिकेशन, तो आपका अनॉइंटिंग यहाँ से लीक होता है। कहां से? कहां से? हालेलुया। आपके मुंह से अभिषेक लीक होता है। आपको, आप देखना, आप जिस दिन ज्यादा बड़बड़ करोगे, बोलोगे, आप फील करोगे मैं उस दिन बहुत खाली खाली फील कर रहा हूं। आपको महसूस होगा अंदर से खाली खाली। पर आप एक दिन कम बोल के देखो, शांत रहकर देखो, पूरा शांत। मैं आपको बताऊं, मैं काम करता हूँ, मैं किसी से जल्दी बात भी नहीं करता हूँ। वहां पे मुझे पता है काम के टाइम बात करना है, पर मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि मेरे मुंह में जीवन है और क्या है?
ये खुला मतलब कुछ करने वाला है, ये खुला मतलब कुछ, ये तो ये लाइफ के बीच दूसरे के सामने बोएगा, या तो मुझे फेवर देगा, मेरी उन्नति करेगा, या मेरे नाश का कारण बनेगा। कौन? इसमें से सिर्फ बीज ही नहीं निकलते बल्कि आग भी निकलती है। याकूब क्या कहता है? इन नरकुंड की आग से जलती है क्या? जीभ जिसे तुम खाते हो, ये बहुत डेंजर चीज है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जितने लोगों के अंदर बॉडी में वीकनेस होता है ना, बहुत अलग अलग कारण से होता है, पर जो होता है उनका एक बात पूछना, आप बातें कितनी करते हो? बहुत बातें करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब ये वचन आपके अंदर जा चुका है तो आप उसको संभालना है, उसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। अभी पक्षी क्या है जो आते हैं उड़ के और बीज को चुन के लेके जाते हैं? क्या शैतान आपके दिमाग से ऐसा वचन निकाल सकता है? उसकी हिम्मत ही नहीं वचन को हाथ लगाने की। हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन। पर जब आप किसी से बात कर रहे हो, किसी के अन्यथा शब्द सुन रहे हो जो शारीरिक है, अब वो शब्द आपके अंदर जाएगा, और जब वो शब्द आपके अंदर माइंड में घूमेंगे तो वो आपके वचन को साइड करेगा ऐसा, और वो उस वचन की जगह पे जाके बैठेगा विचार। जिस वचन को आप यहाँ ज्यादा रखोगे, जिस वचन का स्थल ज्यादा रहेगा, वैसे आपके जीवन में रिजल्ट दिखेगा। सच बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। आमेन। आपके लाइफ में एक रूल होना चाहिए, मुझे सुबह उठना है, जीसस का नाम लेना है, सुबह उठना है, थैंक यू जीसस कहना है, सुबह उठना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, सुबह उठना है, मुझे पता है इतना समय है तो इतना समय मुझे अन्य चीजों में डालना है, सुबह उठ के मुझे वचन में ही मनन करना है। क्यों? अगर मैं सुबह ये बीज लगाऊंगा तो ये बीज मेरे अंदर दिन भर रहेगा और वही हरा भरा मेरा जीवन रहेगा। हालेलुया, आमेन। वचन में जीवन है, वचन में। आपको मैं नॉर्मल वचन दे रहा हूँ आज, ऐसा आराम से समझा के वचन बता रहा हूँ। कभी कभी मांस भी खिलाना चाहिए और कभी कभी पानी और दूध भी पिलाना चाहिए। हालेलुया, 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 आमेन। आमेन। तो जीसस कहता है मेरे जो वचन है वो एक बीज के जैसे हैं। तो जीसस के वचन मतलब जो बोले गए शब्द, क्या बोले गए शब्द क्या है? बोले गए शब्द क्या है? हालेलुया। और वो वचन भी एक बीज के समान है। मुझे पता है लाइफ में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ क्या है, मुझे पता है। मैं चल रहा हूँ, मुझे पता है मेरी लाइफ में कहाँ भी क्या प्रॉब्लम है। मैं चल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मनन करो, आई एम ब्लेस्ड। मनन करो, आई एम हील्ड। मनन करो, आई एम डिलीवर्ड। मनन करो, आई एम सक्सेसफुल, आई एम विक्टोरियस। मनन करो, मैं आशीषित हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ सफल होता हूँ, खुदा का अनुग्रह मुझ पे है, खुदा मेरे साथ रहता है, मेरे लिए उसका आकाश खुला हुआ है, मेरे ऊपर तेल की कमी नहीं है, मेरे ऊपर भरपूर ग्रेस है। घोषणा करो, घोषणा करते रहो। जब आप घोषणा कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? मेरे पास प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए कुछ नहीं, आप ऐसा बीज को बो रहे हो। आत्मिक दुनिया में क्या बोल रहे हो? सोचो आपके पास, इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा, सोचो आपके पास 10,000 एकड़ जमीन है, कितना है ना? उसमें आपको अकेले को बीज बोने के लिए कितना समय लगेगा? बहुत समय लगेगा, है ना? तो आपका जो हृदय है ना, सब उपदेशक में लिखा है, वो इतना बड़ा है, उसमें कितना भी डालो वो भरता ही नहीं है। क्या नहीं होता है? कितना भी खाई जा मन करता है, और कितना भी देखो और दिल करता है, दिल देख 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 देख, कितना भी सुनो और दिल करता है, मतलब ये भरता नहीं है, कभी भरता नहीं है। ये इतना खतरनाक, क्या बोलेंगे इसको? खेत है। आप खेत बोल सकते हैं, जमीन है, इतनी बड़ी जमीन। आप बहुत अमीर हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। लोग कहते हैं जिसके पास जमीन है
वो आशीषित है। मैं कहता हूँ जिसके पास अच्छा हृदय वो बहुत आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जिसके पास पवित्र हृदय और उस हृदय के अंदर जीसस बैठा है, ओ बात खत्म यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप तो आनंद ही आनंद है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन। लोग बोलते हैं आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, पर उनके हृदय को आप चेक करोगे तो कड़वाहट से भरा, उनकी लाइफ को देखोगे तो प्रॉब्लम से भरा हुआ। उनके पास पैसा है, भरपूर है, पर जो आपके पास है वो उनके पास नहीं। आपके पास जीसस है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। अरे जिस शांति को प्राप्त करने के लिए लोग पैसा देते हैं और तरसते हैं मुझे मिले, आपको फ्री में मिली है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अरे लोगों को प्रॉब्लम होता है, वो बाहर जाते हैं, ढूंढते हैं, पैसे खर्च करते हैं, अब आसानी से यीशु के नाम में पा रहे हो। आप कितने आशीषित और धन्य लोग यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। हाय ना, यस, आमीन। आमीन। लोगों को प्राप्त करने के लिए, चीजें मिलने के लिए झटना पड़ती है। क्या करना पड़ती है? मैं जाऊंगा, मिलूंगा, करूंगा, ऐसा आपको झटना नहीं पड़ती। आपको सिर्फ मार्गों में निकलना पड़ता है। स्वर्गदूत आपके लिए प्लेट लेके खड़े हैं। आमीन। ओ आपका आमीन छोटा है चर्च। हालेलुया, आमीन। अगर आप यहोवा के रास्ते पे चल पड़े हो, अगर परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हो एक परफेक्ट प्रेम के साथ, मैंने कहा वो सेवा करने वाली आत्मा स्वर्गदूत आपके आजू बाजू यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलो, बोलो मैं आशीषित हूँ, आशीषित हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं छुटकारा पा चुका हूँ, मैं कृपा को पा चुका हूँ, मैं जहाँ जाऊंगा सफल होऊंगा। यीशु मुझ में है, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। जो वचन मैं सुन रहा हूँ वो बीज मेरे अंदर जा रहा है और वो 100 गुना लाएगा फल, 30 और 60 नहीं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा चर्च, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जब आप रोज चल रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, एक ही नशे में रहना है। क्या नशे में रहना है? कन्फेशन, वर्ड, होली स्पिरिट। अरे जिसको जीसस का नशा लग गया उसको दूसरा नशा करने की जरूरत नहीं है। जिसको यीशु की लत लग गई उसको दूसरी चीज की लत लगाने की जरूरत नहीं है। जिसको प्रकाशन पाने की लत लग गई वो दूसरी की लालसा और लत में नहीं फंस सकता। हाय ना, हाय ना, आमीन। आप जीसस के प्यारे बच्चे हो यीशु मसीह के नाम में, नहीं हो? जीसस आपसे प्यार करते हैं और आपको क्या चाहिए? आमीन। दुनिया भूखी है, प्यासी है, मुझे कोई, अरे आपसे वो प्यार करता है जिस पूरा पृथ्वी उसके सामने क्या है। हालेलुया। अरे दुनिया को लोगों का साथ चाहिए, पर आपके साथ वो खड़ा है जो किसी के साथ नहीं है। हालेलुया, आमीन। लोग चाहते हैं ये मेरे सपोर्ट में आए, वो मेरे सपोर्ट में आए। बड़े लोगों को हम देख के लगते यार ये बहुत पावरफुल है। अरे आप उससे ज्यादा पावरफुल हो। हालेलुया। प्रॉब्लम ये हमने अपना मूल्य पहचाना नहीं। क्या नहीं किया? मैंने कहा आप खतरनाक इंसान हो यीशु मसीह के नाम में। आप जहाँ काम करते हो ना, वो लोग आपकी जरूरत पड़ेगी अगर आप आत्मा में बने रहे दानिएल की तरह। तो मैं कल वर्शिप सुन रहा, मेरे स्पिरिचुअल फादर के वचन सुन रहा हूँ, आत्मा में हूँ। पता नहीं इन दिनों में परमेश्वर की कृपा से मुझे आत्मा में रहने की आदत लग गई है। एक ऐसी आदत लग गई है मुझे बहुत स्पिरिट में रहना है, स्पिरिट से बाहर नहीं निकलना है। मेरा अन्य भाषा में प्रार्थना बंद नहीं होना चाहिए, बस मेरा मुंह बंद रहे और टंग्स में बस प्रेयर रहे। बस मैं मेरे पिता से बातें करते रहे और पिता मेरे से बातें करते रहे। जिस दिन ये लत आपको लग जाएंगी उस दिन आपको आदत गिर जाएंगी भविष्यवाणी करने की, उस दिन आपको आदत गिर जाएगी वचन सुनाने की, उस दिन आपको आदत गिर जाएंगी अद्भुत चमत्कार करने की, आपको आदत गिर जाएंगी पवित्रता में चलने की, आपको आदत गिर जाएगी नम्रता में चलने की, रेवलेशन भेद परमेश्वर की पाने की आपको आदत गिर जाएंगी। हालेलुया।
जब मैं बैठा हूँ स्पिरिचुअल फादर के वचनों को सुन रहा हूँ, बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कांदा छील रहा हूँ। हालेलुया। मेरे बाजू में एक आंटी, मैं ना उनके बारे में सोच रहा हूँ ना कुछ कल्पना कर रहा हूँ, पर इधर पवित्र आत्मा मेरे को क्या दर्शन दिखा रहा है, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कांदा छीलू रहे लोग, और उसमें पवित्र आत्मा मुझे एक विजन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? ये आंटी सब्जी पाला बेच रही है। मैंने कहा मैंने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो वचन सुन रहा हूँ, मेरा ध्यान तो पूरा प्रभु में लगा है, पर प्रभु पवित्र आत्मा मुझे क्या दिखा रहा था? ये एक आंटी है मेरे बाजू में, मैंने नॉर्मल आइज से देखा और आंटी, और इधर मेरे आइज को कर लिया और मैं कट करने लगा, और मुझे पवित्र आत्मा क्या दर्शन दिखा रहा है कि वो सब्जी पाला बेच रही है मंडी में। मैं बोला ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे को लगा मेरे मन की ख्याल है शायद, कुछ तो भी है, पर मैं प्रार्थना शुरू किया, बोला परमेश्वर तू कुछ बात करना चाहता है क्या? और मेरी आदत है किसके बारे में प्रभु ने अभी बता दिया सीधा जाके बोलूंगा, नहीं डरूंगा। बिलीवर रहो नहीं रहो, आई डोंट केयर। हालेलुया। आप प्रभु इस लेवल पे मुझे लेके जा रहा है, आप देखोगे आने वाले दिनों में। जब मैं उनसे बात नहीं किया, मैंने बोला आंटी इधर आइए थोड़ा। मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु मैं श्योर हूं तू बता रहा है, पर मुझे ये पहले बता, ये तू इनका पास्ट बता रहा है या फ्यूचर बता रहा है? क्या बोले? ये उन्हीं से पूछ ले, उनको बोल। मैंने कहा आंटी आपने कभी सब्जी पाला बेचा है पहले? बोले हो बाड़ा, मैं पहले भी खाती थी, मैं पहले सब्जी बेचती थी। ओ आपको समझ नहीं आ रही बात, आपको समझ नहीं आ रही। हालेलुया। जब मैं आत्मा में था, मेरा ध्यान उनकी तरफ नहीं, पर प्रभु का आत्मा मुझे भविष्यवाणी के शब्द दे रहा है उस आंटी के लिए। मैं इतने दिन से वो काम करता हूँ, पर मैंने कभी बात नहीं किया उनसे, क्योंकि मुझे जिससे गॉड बात करने के लिए बोलता है मैं उसी से बात करता हूँ। ये वो आंटी नहीं जिनको मैंने सुसमाचार दिया था, ये अलग थे, नहीं, पर ये पहले से वही थे। मेरे को परमेश्वर दिखा रहा है ये सब्जी पाला बेच रहे। बोला अजी आपने कभी सब्जी पाला बेचा है क्या? मुझे हॉस्पिटल इसको पूछ तूने पहले ऐसा किया है क्या? मैंने बोला आपने ऐसा कभी किया है क्या? बोले हाँ बेटा मैंने ऐसा पहले किया, मैं ऐसा करती थी। मैं आप कभी चर्च गए हो? बोले मैं यीशु को मानने वाली हूँ। हालेलुया। मैंने कहा जीसस। बोले मैं रोज प्रार्थना भी करती हूँ। मैंने कहा यीशु मसीह आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं पास्टर हूँ एक। तो बोले हाँ बेटा। वो मेरे पास बैठ गई और मैं उनको बोलने लगा, देखो मैंने कहा परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप आपका खुद का बिजनेस करो, आप यहाँ गुलामी मत करो। मैंने कहा आप पोछा मारने काम मत करो, आपकी ये उम्र नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आपसे ये कह रहा है जो आप पहले बिजनेस करते थे उसी में आपकी आशीष है, आप वही करो यीशु मसीह के नाम में। वो इतना खुश हो गए, हैरान थी वो आंटी। बोले ये लड़का कभी मिला नहीं, इतने से काम करता है तो ये। हालेलुया। मैंने कहा जिस दिन आत्मा में जीने लग जाओगे प्रभु आपसे ऐसे बातें करेगा और लोग हैरान होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। और वो आंटी ने मेरे को क्या एक शब्द बोला, बोले बेटा मैं एक बात सोच रही हूँ, मैं यीशु को छोड़कर किसी को नहीं मानू, सिर्फ यीशु के ही पीछे चलूं। मैंने कहा वेरी गुड। हालेलुया। जब प्रभु किसी से बात करता है उसका विश्वास बढ़ता है। क्या बढ़ता है? उसका जो रिएक्शन था वो हैरान कर देने वाला था। वैसा हैरान है, हाँ वो तो ये सोचने लग गई इसको कैसे पता मैं पहले सब्जी पाला बेचती थी, ये तो मेरे को जानता ही नहीं है ना। मेरे को क्या पता आपके पास में आप क्या कर रहे हो, पर मेरे अंदर जो बैठा है उसको पता है। अगर उसको जरूरत है उससे बात करने की करेगी। और पता है पवित्र आत्मा ने उससे मेरे द्वारा क्यों बात किया? क्योंकि वो प्रार्थना करके आई थी। क्या करके आई थी? और वो अंदर के अंदर प्रार्थना में थी और होली स्पिरिट इधर बात कर रहा है। मैंने कहा जब आप प्रार्थना में होते हो, आप आत्मा में होते हो, आपके पास्टर को परमेश्वर बातें रिवील करता है जो आपको करना चाहिए परमेश्वर ने। हालेलुया। आमीन। जो आपके लाइफ में काम करना चाहिए, जब आप भी आत्मा में होते हो, आपका मेंटर भी आत्मा में होता है, तो फिर कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट बनता है। जैसा कुरनेलियुस भी प्रार्थना में था और पतरस भी उधर प्रार्थना में था। इधर इसको दर्शन देता है और उधर पवित्र आत्मा भी उसको बोलता है जाओ उनके पास, वहां साथ में कनेक्शन बेस्ट बैठता है। हालेलुया। इधर कलीसिया भी प्रार्थना में, उधर पास्टर भी प्रार्थना में, तो अद्भुत आशीष आने के चांसेस होते हैं। हालेलुया। कुरनेलियुस के पास आने के बाद पतरस क्या कर रहा था?
प्रार्थना कर रहा था। कुरनेलियुस सीजर क्या कर रहा था दर्शन मिलने के समय? कुरनेलियुस बीज को बोने वाला और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हाँ या ना? तुम भी ये बीज को लो और अपने अंदर बो और प्रार्थना करो। सिंपल है। हाँ या ना? आमेन, हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा जब आप जॉब करते, जो आपका बिजनेस है ना, अगर आप मसीह हो, मैं अगर मसीह हूं, तो हमारी वहां उन्नति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक टारगेट होना चाहिए, मैं इसमें बढ़ूंगा, यहाँ मुझे सैलरी बढ़ाना है। वो बोले 1 साल 2 महीने में बढ़ाना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का फेवर मांगो। जिस जगह आप काम करते हो, आपका सुनो, जो आप जॉब करते हो, जो कुछ आप करते हो, आपको बढ़ना है ना वहां पे। आपके शब्दों से और दिखावों से आप नहीं बढ़ सकते। सुनो मेरी बात ध्यान से, आपके चरित्र से आपका डिसीजन होगा ये क्या करना है इसके साथ। क्या होगा? चरित्र से। इसकी बोलचाल कैसी है, ये रहता कैसी है, ये काम कितना करता है, काम चुका रहता नहीं है, क्या नहीं है? हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे जब मैनेजर से बात हुआ, मैंने कहा मेरी ये 8 है, मैं परमेश्वर की चीजों को बहुत वैल्यू देता हूँ। मुझे पता है ये समय मुझे प्रार्थना करना है। मैंने कहा इस समय मैं ड्यूटी नहीं कर सकता, मुझे माफ करो, मुझे करना ही नहीं है। इस भला लगा तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, पर उस समय भी मैं ड्यूटी नहीं करूंगा। मैंने कहा हालेलुया। हालेलुया। मैनेजर को पता है ये काम का बंदा है, ये जो समय मांग रहा है इसको दे दो, पर इसको निकलने मत दो। हालेलुया, आमीन। जहाँ काम करते, जहाँ बिजनेस करते, ऐसा बन जाओ लोग सोचे ये नहीं जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये बहुत काम का बंदा है। आमीन, हालेलुया। अरे गॉड का ऐसा ग्रेस मेरे ऊपर आया है। कहाँ पे मैं नौकर के लिए काम की गया था, पोछा मारूंगा, हेल्पर करूंगा, प्रभु ने मुझे यहाँ पे सबका हेड बना दिया। छत्तीसगढ़ में मैं गया था, अंदर किचन में ऐसे ऐसा काम करूंगा, प्रभु ने पूरी होटल ही मेरे हाथ में दे दी थी। सच आपको बता रहा हूँ। आमीन। जो फेवर होता है वो आपको फॉलो करता है, जब आपका चरित्र यीशु को फॉलो करता है। आमीन। ग्रेस आपके ऊपर आता है, फेवर आपके ऊपर आता है जब आप यीशु को फॉलो करते हैं। आपके चरित्र में जब यीशु का चरित्र दिखता है, तो यीशु के ऊपर का फेवर आपके ऊपर आके ठहरता है, यीशु के ऊपर की ग्रेस आपके ऊपर आके ठहरती है, यीशु के ऊपर का अभिषेक आपके ऊपर आके ठहरता है। आमीन। जीसस के ऊपर की जो ब्लेसिंग्स है वो चरित्र को देखता है। जीसस के जहाँ जीसस का चरित्र रहेगा, वहाँ ब्लेसिंग्स भागेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो आशीष आपके लिए बनाई गई वो आपको नहीं मिल रही है, वो चाहती है आप गॉड की समानता में बने, सिद्ध बने, उपस्थिति में चले, तब आपको प्राप्त हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने सब आदम के लिए बनाया, पर आदम को ही नहीं मिल रही, आदम ही उसके लिए कष्ट कर रहा है। इसका मतलब आशीष का कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट है आदम का, वो परमेश्वर से दूर है। पर जब आज आदम आज से परमेश्वर के करीब जीना शुरू करेगा, बीजों को अंदर बोएगा, कहाँ बोएगा? उसके अनुसार चलेगा, निर्णय करेगा नहीं, पवित्रता, प्रार्थना, आत्मा में कनेक्ट रहना है, मुंह से गलत नहीं निकालना है। हालेलुया। दिल में कड़वाहट पैदा नहीं करनी है। कि वो भी कोई भी व्यक्ति हो जो प्रभु में पहले था पर अभी प्रभु से दूर जा चुका है पाप में, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना, निर्णय करना है। क्योंकि न्याय करने के लिए सियासत पे कौन बैठा है? अरे हम न्याय करेंगे, प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी लाइफ में भी श्राप आ सकते हैं, पर अगर जीसस न्याय करेगा तो वो खतरनाक होगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। आज क्रिश्चियन लोग के शब्द देखो क्या है, उनका ये देखो, जिसका ये कंट्रोल में बाइबल कहती है वो पूरा लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। क्या कर सकता है? आमीन। आपको कहीं काम करना है तो बोलो इधर करना है। क्या करना है? रखो ना, बोलो मुझे अपने आप पे काम करना है, इसके अंदर की कमियां निकालना है और वचन की अच्छाई है इसमें डालना है। क्योंकि वचन में क्या है? जीवन और यीशु का चरित्र। आमीन। जो मेरे शब्द है ना, ये अगर आप फॉलो करोगे, जैसे एग्जांपल मैं मेरे स्पिरिचुअल फादर की वर्ड को फॉलो करता हूँ सिर्फ, तो आप देखना मेरे लाइफ में उनके जैसा स्वभाव, मतलब जिस आवाज को आप
आप फॉलो करोगे उसका चरित्र आपके अंदर आएगा, उसके आशीष अभिषेक एवरीथिंग आपके अंदर इंपार्ट होगा। आमीन। आप जीसस के शब्द को फॉलो करोगे, उसके शब्द के द्वारा मस्सा अभिषेक आपके अंदर आएगा, उसका चरित्र आपके अंदर आएगा और उसकी ग्रेस और आशीष भी आपके अंदर आएगी। हाँ या ना? हाँ। आपका आमीन छोटा है, आमीन। अंदर के अंदर बोलते हैं ये दरवाजे को नहीं खोलेगी, ये मैं जा रहा हूं दरवाजे में, दरवाजा खुला रहा है, ऐसे कर रहा हूं, खुलेगा? खुलेगा? हम बोलते ना तो ऐसा करने के जैसा है, पर बोलता आमीन तो ये इसके जैसा है, खुल दरवाजा। आप खोल रहे हो आत्मिक जगत में दरवाजों को यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब मैं रात में पिता के चर्च में था, मेंटरशिप मीटिंग अटेंड कर रहा था, मैं सोचा था भाई जोर जोर से आमीन बोलने क्यों लगाते हैं, मैं सोचा थोड़ा, पर मुझे परमेश्वर ने बोला आमीन जब तुम जोर से चिल्ला के बोलते हो आत्मिक दुनिया में तुम्हारे लिए वो दरवाजे ओपन होते हैं। यस आमीन, ऐसा ही हो, खुल जाता है ठप। हालेलुया। आमीन। आमीन। आपके वचन जो है ना, ये वर्ड बहुत पावरफुल है, मैं बता रहा हूँ बहुत पावरफुल है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस दिन आपको इसका ज्ञान हो गया आप नाश नहीं होगे यीशु मसीह के नाम में। क्या नहीं होगे? नाश नहीं होगी। शैतान आ रहा है, अटैक कर रहा है, समझ जा रहे हैं हम यहाँ पे वहाँ अटैक कर रहा है, इसको खोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो हमें पता है बाहर बंदा बहुत लड़ाई कर रहा है, बहुत ज्यादा बोल रहा है, तो हम मारने के लिए घर में क्या जाते हैं? हथियार निकालने जाते हैं, जाते हैं कि नहीं? कई कई लोग होते हैं ना, अलग अलग किस्म के लोग, जब लड़ाई करने का रहता है उनके घर में वो रखा ही रहता है, डंडा या कुछ भी बोलो, ये अभी आया तो इसको निकाल के सीधा मारूंगा। हमारे अलग भाषा में और बोलते हैं ना धोएंगे। क्या करेंगे? तो हमें लोगों को नहीं धोना है, बोलो शैतान को धोना है, और अच्छे से धोना है, निरमा साबुन लिक्विड जो लगता है लगा के धोना है। आमीन। पर छोड़ना नहीं है। आमीन। बोले जहां मिला वहां धोना है, जहां मिला वहां, पर छोड़ना। अरे उसने आपको नहीं छोड़ा, आप उसको क्यों छोड़ रहे हो? आमीन। क्या आपको दर्द नहीं हुआ जब आपको तकलीफ देता था? याद करना वो दिन आप कहाँ थे और प्रभु ने कहां से आपको कहां लेके आया। आप कैसा शैतान ने आपको भ्रम में डाला हुआ था, कैसा कब्जा किया हुआ था। अब आपके पास तो उसके ऊपर अधिकार आ गया है। लूका 10:19 में लिखा है, आपको क्या मिला है? किसके ऊपर? सब शक्ति के ऊपर। अरे तो अधिकार जताओ, और अधिकार वही उसके ऊपर जता सकता है जो परमेश्वर पिता के और अपने मेंटर के अधीनता में कंप्लीटली, वही शैतान को क्या कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। एक हद तक दुष्टात्मा क्या सुन की जा सकती है, पर दुष्टात्मा एक ऐसा लेवल होता है, वो देखती है ये आज्ञाकारिता में कितना है, ये परमेश्वर के अधीन है क्या नहीं, ये इसके सेवक के, इसके पास्टर के अधीन है क्या नहीं, इसके स्पिरिचुअल फादर के अधीन है क्या नहीं। वो पूरा देखेंगे, स्कैन करेंगे आपको। क्या करेंगे? वो देखेंगे पवित्रता में है क्या नहीं, ये वचन को फॉलो करता है क्या नहीं, इसके अंदर सामर्थ कितनी है, इसके अंदर फायर कितनी है। अरे आपको नहीं दिखता है, दुष्टात्मा को सब दिखता है। हालेलुया। आप कौन हो? बोलो मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। एक ही कॉन्शियस में रहना, मैं आत्मा हूँ और मुझे आत्मा जो कहती है वैसा करके चलना है। क्या करना है? मैं आत्मा हूँ। और जो पवित्र आत्मा कहता है वही सुन के चलना है। शरीर ने कुछ बोला करने के लिए उसको है चुप। क्या करना है? शरीर ने बोला इधर देख, गाली निकाल, गंदा सोच, गुस्सा कर, उसको चुप चुप यीशु मसीह के नाम में। सही बता रहा हूं आपको। मैं तो बोलता भी नहीं हूं, इग्नोर करता हूं अपने आप को। यार सच बता रहा हूं, जब हम मेरे लिए प्रार्थना करना, कितने लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हो? सही सच बताना, सच बताना, झूठ के शब्द नहीं निकालना। करते हो प्रार्थना? रोज करते हो कि हफ्ते में एक बार, रोज। कि महीने में एक बार? अगर आप रोज मेरे लिए प्रार्थना करते हो तो मेरे अभिषेक की आंखें आपको देख रही हो, आपको फॉलो कर रही है यीशु मसीह के नाम में।
और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आमेन। जब हम हमारे आगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका अभिषेक बगैर हाथ रखेगा भी आपकी लाइफ में आता है। सही बोल रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा मैं आने वाले दिनों में हाथ रखना कब रखते हैं आप। हर समय हाथ रखना जरूरी नहीं है, याद रखो। हर समय जब एक पास्टर बस हाथ रखी जाता है ज्यादा, तो कलीसिया किसकी हिम्मत, वैल्यू पता नहीं होती है। फिर कलीसिया लिए हैंड पे ही डिपेंड हो जाती है। किस पे डिपेंड हो जाती है? फिर उसके अंदर एक विश्वास बैठ जाता है, मैं लिए हैंड करूंगा तो ऐसा होगा। एब्सोल्युटली होता है लिए हैंड से, मैं करवाता हूँ, मेरे स्पिरिचुअल पेरेंट्स से, मेरे माता पिता से आत्मिक करवाता हूँ। पर उसे भी निर्भर नहीं रहना है, बल्कि निर्भर किस पे रहना है? वचन पे, यहोवा पे, जो आपके अंदर बड़ी महान पावर बैठी। उसका नाम बोलो जोर से, जीसस। 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 आपका मेरा डॉक्टर कौन? जीसस। आमेन। कुछ भी होता है किसको पुकारना है? यीशु को। नहीं पास्टर को। वो प्रार्थना करेंगे, एब्सोल्युटली वो करेंगे और होगा। पर अपना फेथ ऐसा बिल्ड करो कि मैं वचन से डिक्लेयर करूंगा और सेम पावर जो मेरे आत्मिक पिता के ऊपर है वो आके यहाँ पे काम करेंगे। आमेन। हालेलुया। अरे एलिया का परमेश्वर बदला थोड़ी है। अरे आज भी है वो वही है जिसने जीसस के रूप में आके कार्य किया। आज वही होली स्पिरिट की अग्नि जो एलिया के समय में उतरी आपके अंदर आई है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाय ना, आपने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाया है तो ही यहाँ पे बैठे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप अद्भुत और भयानक रीति से रचे गए हो। आमेन। मैंने आपको बोला आप दो लोग होगे, उसमें से कोई हारेगा और कोई जीतेगा। हारने वाला पड़ोसी होगा पर आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि आप विजय के बच्चे हो। आपके नाम के पीछे क्या लिखा है? नहीं, नाम के पीछे नहीं, आगे लिखा है विजेता। क्या लिखा है? विजेता। अगर मेरा नाम शुरू होता है अफजल तो मेरा नाम क्या है? आगे लिखा है विजेता अफजल, विजेता शिवाजी, विजेता सुभाष। हालेलुया। आमेन। चल रहे हो, फिर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या बोलना है? आई एम ब्लेस्ड। अरे घर में खाने के लिए नहीं है पर फिर भी क्या बोलो? आई एम ब्लेस्ड। अरे शरीर में चंगा है नहीं फिर भी क्या बोलो? हील्ड। मैं चंगा हूं। अरे 10 साल से हुआ मैं खुदा को खोज रहा हूं, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी क्या बोलो? प्राप्त हो चुका है। हट्टी बनना है। कैसा बनना है? बच्चा क्या करता है? जब तक मुझे मिलेगा नहीं मैं रोना बंद नहीं करूंगा। उसको भी पता है जब तक मैं मिट्टी में ऐसे नहीं करूंगा मेरे माता पिता मुझे कुछ नहीं देंगे। जब मैं मिट्टी में पूरा ऐसा भर जाऊंगा, सांप की तरह पलट मार दूंगा, वो बराबर मुझे लाके देंगे। हालेलुया। तो आपको भी ऐसा जिद पे अड़े रहना है। मैं चंगा, ब्लेस्ड, डिलीवर्ड बस हूँ। वो बोलेगा तू नहीं हो, तू निकल यहाँ से, तू भी नहीं है, तू निकल, तू नहीं है। हालेलुया। शैतान आएगा बोलेगा मैं हूँ, अरे तू तो पहले नहीं है यहाँ पे, मैं तुझे मानते ही नहीं, तू है कौन? मुझे इतना ही पता है जीसस से वो जी उठा है और वो मेरे अंदर है। हालेलुया। 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 हम सब खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु उसकी तैयारी की है, लेके आ जाओ उसको। नहीं चलो, प्रभु कुछ लेके आ। थैंक यू जीसस। ओके, हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाएंगे। कलीसिया अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। बोलो जो वचन हमने सुना परमेश्वर 100 गुना फलों को हमारे जीवन में लेके आए। अंधकार की शक्तियां चुरा न पाए। जो वचन सुना उसे फॉलो करे कंप्लीटली परमेश्वर, और उसी के साथ हम जिए परमेश्वर, क्योंकि वचन में ही जीवन है। हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर। यस, जो हमने सुना वो एक बीज की तरह हमारे अच्छी जमीन में फल लेके आए परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम में मांगते सब बोलेंगे आमीन। आमीन।